अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। वीवर्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं नाउन एंड इट्स टाइप्स, यानी कि इसम क्या होता है और उसकी इकसाम कौन कौन सी होती हैं। वीवर्स, हमने लास्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्जाए कलाम यानी कि गुफ्तगू के हिस्सों के मतलब स्टडी किया था। तो जब हमने उनको स्टडी किया तो पहले नंबर पर हमने नाउन, उसकी एक टाइप को पढ़ा था। जब मैंने बताया था कि नाउन किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो आज वीवर उसी के मतलब हम आगे पढ़ेंगे कि नाउन की और कौन कौन सी आगे टाइप्स होती हैं। तो वीवर्स, इस सिलसिले में हम सबसे पहले नाउन को डिस्कस करेंगे कि नाउन क्या होता है। ऐसे हम उसको रिवाइज कर लेंगे। द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी शख्स, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी शख्स, किसी भी जगह, किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। तो ये हमारे लिए इजी हो गया नाउन को समझना कि किसी भी शख्स, किसी भी जगह, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। खा वो किसी भी इलाके, किसी भी जगह या किसी भी दुनिया, किसी भी मालक से तल्लक रखता हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? नाउन, यानी कि इस्म। मिसाल के तौर पर इधर अली, ये किसी का नाम है, शख्स का। ऐसे पार्क, ये किसी जगह का नाम है। ऐसे मार्कर, ये भी किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, किसी थिंग का नाम है, किसी चीज़ का नाम है। तो व्यूअर्स, इन एग्जाम्पल से आपको समझ आ गई होगी कि नाउन क्या चीज़ होती है। व्यूअर्स, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसकी टाइप्स, यानी कि नाउन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आती है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है? मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पढ़ा पार्क। अब मैं कह देता हूँ कि पाकिस्तान में बेशुमार पार्क्स हैं, कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पार्कें हैं। अब सभी को पता तो चल जाएगा कि कौन पाकिस्तान में पार्कें हैं, लेकिन किसी को क्या पता कि कौन कौन सी, कहाँ कहाँ सी पार्क्स हैं। यानी कि ऐसा नाम जब बहुत सी चीज़ों को मिलाया जाए और उनके लिए एक ही लफ्ज़ को बोला जाए, अमूमन आम तौर पर बोला जाए, तो उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ एक है टीम। अब कोई वर्ल्ड कप होता है, कोई बंदा मुझे आके कहता है कि इस वर्ल्ड कप में बहुत सी टीमें हिस्सा ले रही हैं। अब मुझे क्या पता कि कौन कौन सी टीमें हिस्सा ले रही हैं, यानी कि वो किसी जगह, वो किसी खास टीम का नाम नहीं ले रहा। तो इस वजह से मुझे ये समझने में मुश्किल हो रही है कि कौन कौन सी टीमें उसमें हिस्सा ले रही हैं। यानी कि ऐसे अल्फाज, ऐसे नाउन्स जो बहुत सी चीज़ों को स्पेसिफिक, खास करने की बजाय उनके लिए आम तौर पर बोले जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। अब इसकी हम डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ कॉमन नाउन, इट इज़ कॉमन नेम, ये एक आम नाम होता है। गिवन टू एनी पर्सन, जो किसी भी शख्स को दिया जा सकता है। प्लेस, किसी भी जगह को दिया जा सकता है। और आ थिंग, और किसी भी चीज़ को दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर सिटी। अब कोई आके बता देता है कि पाकिस्तान में शहर हैं। सभी को पता है कि पाकिस्तान में शहर हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि कौन कौन से शहर हैं। तो जब वो स्पेसिफिक नहीं कर रहा तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन। आगे सेकंड नंबर पे एग्जांपल है टीम। मैंने टीम का आपको पहले बता दिया। उसके बाद थर्ड नंबर पे है फूड। कोई मुझे कहता है कि मैं फूड खाता हूँ, आई ईट फूड, कि मैं खाना खाता हूँ। अब मुझे क्या पता कि वो कौन सा खाना खाता है, आया कि वो रोटी खाता है, चावल खाता है, या कोई और चीज़ खाता है। तो जब तक वो बता नहीं रहा कि मैं फलां चीज़ खाता हूँ, वो आम नाम को इस्तेमाल कर रहा है, तो वो क्या होगा? कॉमन नाउन। उसके बाद कार। कार्स कितनी कंपनीज की हैं, तो इसमें स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सी कार की बात हो रही है। आया कि मर्सिडीज़ की हो रही है, टोयोटा की हो रही है, होंडा की हो रही है। यानी कि कोई भी चीज़ इसमें स्पेसिफाई नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। ऐसे एक्टर इंडस्ट्री में, मूवीज़ की इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा एक्टर्स होते हैं, किसी का यहाँ कोई भी नाम नहीं लिया गया, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे कॉमन नाउन्स। व्यूअर्स, आगे हमारे पास सेकंड टाइप है प्रॉपर नाउन। यहाँ नाम से जाहिर हो रहा है कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का मतलब होता है खास, खास इसम। इसकी हम डेफिनेशन कवर करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स,
ये जाहिर करता है स्पेसिफिक नेम, किसी खास नाम को, प्लेस किसी खास जगह, और आ थिंग और किसी खास चीज़ को। यानी कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज़ के नाम के बारे में बात करता है। मिसाल के तौर पर अब हमने यहाँ एक एग्जांपल पढ़ी थी सिटी। अब सिटी को मैं कर देता हूँ लाहौर, तो ये एक ख़ास शहर आ गया। इधर मैं इस्लामाबाद कर देता हूँ या किसी और मुल्क न्यूयॉर्क कर देता हूँ, सिडनी कर देता हूँ, मेलबर्न कर देता हूँ, या इंडिया का कोई मुंबई या दिल्ली कर देता हूँ, किसी भी शहर का नाम ले देता हूँ तो वो ख़ास हो जाएगा, क्योंकि मैंने किसी एक ख़ास शहर का नाम ले दिया। तो उसकी एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे। यहाँ सिटी था, उसकी जगह पे मैंने किसी ख़ास शहर लाहौर को ऐड कर दिया। उसके बाद टीम था, इधर मैंने किसी भी टीम का नाम नहीं लिया था कॉमन नाउन में, लेकिन इधर मैं ये बता रहा हूँ कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम भी हिस्सा ले रही है, तो यहाँ पाकिस्तान क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, क्योंकि मैंने एक ख़ास टीम का नाम ले दिया। उसके बाद हमने यहाँ कॉमन नाउन में बात की थी फूड की। वो कॉमन नाउन था, किसी खास फूड के बारे में बात नहीं की जा रही थी, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ब्रेड के मतलब, रोटी के मतलब। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। यानी कि यहाँ मैंने किसी के फूड के बारे में नाम नहीं लिया, यहाँ मैंने बता दिया है कि मैं ब्रेड खाता हूँ, आई ईट ब्रेड, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। आगे यहाँ हमने कार पढ़ा था, यहाँ कोई कंपनी स्पेसिफिक नहीं थी, लेकिन यहाँ मैं नाम ले रहा हूँ कि मर्सिडीज़, ये अब कंपनी स्पेसिफिक होगी है, ख़ास होगी है, क्योंकि मैंने इसका नाम ले दिया। यानी कि ऐसा नाउन जिसको हम नाम ले दें, जिसके हम वाज़े करके बोल दें, किसी कंपनी का, किसी चीज़ का, किसी शख्स का नाम ले दें, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। आगे यहाँ मैंने एक्टर की बात की थी, तो यहाँ मैंने डायरेक्टली नेम लिख दिया फ़हद मुस्तफ़ा। तो फ़हद मुस्तफ़ा क्या है, एक पाकिस्तान के एक्टर। तो यहाँ अकेला मैंने एक्टर लिखा था, लेकिन यहाँ मैंने फ़हद मुस्तफ़ा का नाम ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। तो वीवर्स ये थी हमारी प्रॉपर नाउन। तो वीवर्स तीसरे नंबर पे आ रही है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जैसा कि हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है, कलेक्टिव ये कलेक्शन से आ रहा है। कलेक्शन का मतलब होता है मजमुआ, इकट्ठ किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का मजमुआ, तो वहाँ से ये कलेक्टिव नाउन निकल रहा है। यानी कि बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा करके एक ही चीज़ का नाम दे दिया जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। इसकी हम डेफिनेशन कवर करते हैं। कलेक्टिव नाउन आर दी नेम्स, ये नाम होते हैं, यूज टू रिप्रेजेंट, जो जाहिर करते हैं, द ग्रुप्स ऑफ पीपल, जो लोगों के ग्रुप्स, उनके ग्रोह को जाहिर करते हैं, एनिमल्स, उसके बाद जानवरों के, एंड थिंग्स और चीज़ों के। यानी कि ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो लोगों, चीज़ों और एनिमल्स के ग्रुप्स को जाहिर करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। मिसाल के तौर पर एक टीम होती है, क्रिकेट टीम की मिसाल ले लें, उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, और जब उनको इकट्ठा कर दिया जाता है तो हम उसे नाम देते हैं आ टीम, एक टीम। उसके बाद मवेशियों का रेवट चल रहा है, जब वो इकट्ठा होता है तो हम उसको नाम देते थे हर्ड। ठीक है, यानी कि एक ऐसा नाम जो काफ़ी ऑब्जेक्ट को, सिमिलर चीज़ों को या डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करने से, इकट्ठा करने से, उनको फिर बाद में एक नाम दे दिया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। इसकी पहली मिसाल मैंने पहले डिस्कस कर दी है, अ टीम ऑफ प्लेयर। टीम नाम एक ही है, लेकिन यहाँ प्लेयर्स उसमें ज़्यादा होते हैं, 11 भी हो सकते हैं, टीम में 10 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्लेयर्स ज़्यादा हैं, उनको एक टीम का नाम दे दिया गया, तो ये क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, अ हर्ड ऑफ काउज। यहाँ काउज ज़्यादा हो सकती हैं, कितनी है ये कोई नहीं मालूम कि वो कितनी हो सकती हैं, और यहाँ उसको एक ही नाम दे दिया गया, हर्ड। थर्ड नंबर पे है अ बouquet ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स का मतलब फूल, यहाँ ज़्यादा फूलों का नाम लिया जा रहा है, तो यहाँ जो ये अ bouquet है, इसका मतलब होता है गुलदस्ता। तो ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, गुलदस्ते को। तो यानी कि ऐसे नाउन्स जो बहुत सी चीज़ों को मिलाकर, बहुत से पर्सन्स, बहुत से थिंग्स और एनिमल्स को मिलाकर उनको एक नाम दे देना, उसको हम क्या बोलते हैं,
कलेक्टिव नाउन। आगे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग विच यू कैन नॉट हेयर। ये एक ऐसी चीज होती है जो आप सुन नहीं सकते, सी ना ही आप उन्हें देख सकते हैं, टेस्ट ना ही उनका आप जायका चख सकते हैं, और टच ना ही उनको आप छू सकते हैं। अब इससे क्या मुराद हुआ? यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको ना आप देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना उनको छू सकते हैं, ना ही उनका जायका चख सकते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मुझे अपने भाई से बहुत ही प्यार है। अब वो जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया प्यार, क्या वो कोई बंदा रियलाइज़ कर सकता है कि इसको कितना प्यार है? या ये मैं उसको हाथ लगा के फील कर सकता हूँ कि मुझे मेरे भाई से कितना प्यार है? या उसका कोई टेस्ट मैं ले सकता हूँ, या उसके बारे में सुन सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद है हेट, नफरत। मैं कहता हूँ कि मैं फलां बंदे से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। तो अब किसी को क्या मालूम कि मैं कितनी ज़्यादा नफरत करता हूँ? ना वो हम उसको मैयर कर सकते हैं, उनकी ना काउंटिंग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि ऐसे नाउन्स जो हम ना फील कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं लेकिन ना देख सकते हैं, ना उनको छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही है एग्रेशन, गुस्सा। इसको भी हम ना टच कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और इनका भी कोई टेस्ट नहीं होता। लोनलाइनस, तन्हाई, ये भी। उसके बाद जॉय, उसके बाद सारो, खुशी, गमी, ये सब चीज़ें क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो व्यूअर्स, इसके बाद हमारे पास है इसकी फिफ्थ टाइप, और वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? बेसिकली दीज आर नेम्स, ये वो नाम होते हैं गिवन टू मटेरियल्स। मटेरियल्स हम धातों को बोलते हैं, जो धातों को दिए जाते हैं। सब्सटेंस, सब्सटेंस से मुराद ऐसी चीज़ें जिससे आगे कोई चीज़ें बनाई जा सकती हों। और थिंग्स, और वो चीज़ें मेड अप ऑफ समथिंग, जो खुद किसी चीज़ों से बनी हो। यानी कि मटेरियल्स नाउन वो होते हैं जो किसी धातों या कोई ऐसी चीज़ें जो खुद किसी चीज़ से बनी हो या आगे वो कोई चीज़ बनाती हो, उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पहली एग्जांपल है क्लॉथ, कपड़े। अब जो क्लॉथ है, कपड़े, वो कॉटन से बनते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक मटेरियल। कॉटन क्या था हमारे पास? मटेरियल। उससे क्या बने? हमारे क्लॉथ्स, यानी कि कपड़े। उसके बाद गोल्ड है, उसके बाद रॉक है, आयरन है, डायमंड है, ग्लास है, और ये सब हमारे पास किसके एग्जाम्पल्स हैं? मटेरियल नाउन के। तो व्यूअर्स, इसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी सिक्स टाइप, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या चीज़ है? बेसिकली काउंट का मतलब होता है गिनना। अब काउंटेबल यानी कि ऐसी चीज़ जो गिनी जा सके, जिनको हम नंबर्स में काउंट कर सके, गिनती में उनको गिन सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। इसकी हम पहले सबसे डेफिनेशन कवर करेंगे। थिंग्स विच कैन बी काउंटेड, ऐसी चीज़ें जो गिनी जाए या गिनी जा सके, आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वो क्या कहलाती हैं? काउंटेबल नाउन्स। यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन्स। मिसाल के तौर पर मेरे बैग्स में कितनी पेंसिल्स हैं? मेरे बैग में 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, मैं उनको गिन सकता हूँ। कॉपीज़ कितनी हैं? मैं उनको गिन सकता हूँ, चाहे वो किसी रूम में भरी क्यों ना हो। यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं। आगे मिसालें हम इसकी कवर करते हैं। सबसे पहले है पेन्स। किसी इंसान के पास या किसी बुक डिपो पर या किसी शॉप पर कितने पेन्स पड़े हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं, कोई भी काउंट कर सकता है। उसके बाद चेयर्स हैं, उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। बाइक्स हैं, किसी शोरूम या किसी पार्किंग स्टैंड पे कितनी बाइक्स खड़ी हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। किसी पार्किंग स्टैंड पे कितनी कार्स हैं, उनको भी हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं बुक्स। किसी जगह पे कितनी बुक्स हो सकती हैं, वो जितनी भी हो हम उनको काउंट कर सकते हैं। चाहे हमारे 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, चाहे घंटा लगे, चाहे जितना भी टाइम लगे, हम उनको एट द एंड काउंट कर सकेंगे। व्यूअर्स, इसके बाद हमारे पास 7th और लास्ट टाइप रह गई है अनकाउंटेबल नाउन। अब वो काउंटेबल नाउन था और ये है अनकाउंटेबल नाउन।
अनकाउंटेबल नाउन से मुराद ऐसे नाउन्स जो हम ना काउंट कर सकें, जिनको हम गिनती नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब उसकी हम डेफिनेशन कवर करते हैं। थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसी चीज़ें जो ना गिनी जा सके, आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। वो क्या कहलाती हैं? अनकाउंटेबल नाउन। मिसाल के तौर पर एक डिब्बे में कितनी शुगर है, कितनी चीनी है, हम उसके दाने जो होते हैं चीनी के, उनको नहीं काउंट कर सकते, तो वो क्या होगी? अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद हो गया हमारा शुगर, सॉरी मिल्क। अब एक डिब्बे में या एक बर्तन में कितना मिल्क है, हम उसको बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते। केजीज में कर सकते हैं, लेकिन उसको वैसे काउंट नहीं कर सकते नंबर्स में। उसके बाद हमारे पास साल्ट, उसको भी काउंट नहीं कर सकते। ऑयल है, राइस है, चावल हैं। एक बर्तन में, एक प्लेट में, एक कप में या किसी और ऑब्जेक्ट में कितने राइस हैं, कितने चावल हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी नाउन एंड इट्स टाइप्स। तो व्यूअर्स, इसकी टोटल 7 टाइप्स हैं, 7 इकसाम हैं, तो वो हमने सब कवर की। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ आपको ना भी समझ लगी तो आप मुझे मैसेज या कमेंट करके मज़ीद उस पर वजाहत ले सकते हैं। शुक्रिया।